हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। एकदम करेक्ट आंसर भैया बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, 100% सही सॉल्यूशन होगा विद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट एमसीक्यू आपका आया था भैया, कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल आपको बताना था। ठीक है, तो भैया ये क्या था भैया, केस सिनेरियो टाइप था और फर्स्ट से लेकर भैया फिफ्थ एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड ही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन को निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल। उसके लिए ये डेटा दे रखा है, आप एक बार डेटा रीड कर सकते हैं सिर्फ, ताकि आपको थोड़ा हल्का फुल्का भैया पता चल जाए डेटा के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं भैया कैसे होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको निकालना था भैया मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का भैया जो एज पर ICAI सॉल्यूशन है वही बताऊंगा, जो आपके बुक में बता रखा है मेथड उसी के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब। ठीक है, एक आपने रीऑर्डर लेवल का भैया फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजप्शन। भैया कहीं भी अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता दो। ये क्या है भैया, मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या, सबसे पहले अपन देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर भैया अपन को गिवन है भैया, यूसेज दे रखा है, डिलीवरी पीरियड, लीड टाइम दे रखा है। ठीक है, तो भैया ये अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले भैया मिनिमम स्टॉक लेवल आपको निकालना है एवरेज कंजप्शन। ये यूसेज मतलब भी कंजप्शन ही होता है। एवरेज आपको दे रखा है भैया 1125। ठीक है, इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड भी भैया आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का भैया एक और फॉर्मूला अपनी बुक के अंदर है भैया, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, एकदम जो आपकी बुक में फॉर्मूला है वही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ऐसा मत बोलना भैया मेरा मेथड अलग है। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन कितना है 1200 यूनिट्स इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम पीरियड है भैया 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है भैया 10,800। रीऑर्डर लेवल की भैया वैल्यू पुट कर दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल 1125 इंटू 7 कर दो, और फिर इसमें से 10,800 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है भैया 2925 यूनिट्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं भैया, 2925 का है ऑप्शन नंबर डी। अभी तक कोई डाउट है बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको तो। पहला MCQ भैया ख़त्म हो गया। सेकेंड MCQ में आपसे पूछा था व्हाट विल बी द डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक। भैया डेंजर लेवल का अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया, डेंजर लेवल इक्वल्स टू एवरेज कंजप्शन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ठीक है, एवरेज कंजप्शन कितना हुआ सबसे पहले देखो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है भैया। हर एक MCQ आपके लिए आसान बना दूंगा, आप बोलोगे भैया इतना इजी था, बस आप चैनल पर कंटिन्यू रहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप बोलोगे भैया ये वीडियो देखने के बाद भैया बहुत आसान है। एवरेज कंजप्शन कितना है भैया, एवरेज देखना है 1125 है। ठीक है, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस 2 वीक्स, 1125 इंटू 2, ये आपके पास आ गया भैया 2250 डेंजर लेवल। ऑप्शन देख लेते हैं भैया, 2250 आपका ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने भैया कितना इजी था। थर्ड पॉइंट में आपसे बोला भैया कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ डेज, राउंड ऑफ कर देना अगर पॉइंट में आए तो, फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री लेवल टू बी हेल्ड। तो भैया अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और एक अपन फॉर्मूला और जानते हैं भैया 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेज निकालने के लिए दो फार्मूला ही होते हैं भैया टोटल इन्वेंट्री के लिए। भैया मटेरियल कॉस्टिंग में अपन ने दो ही फार्मूले पढ़े इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, दोनों फार्मूले भैया काम आएंगे क्या। सबसे पहले तो देख लो भैया डेज में
डेज आपको दे रखा है 365 लेना है, ठीक है। वरना कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बोल देता है 360 लेना है, पर यहाँ 365 ही लेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन ने नहीं दे रखा तो अपन को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग अपने पास था 5000 प्लस परचेज करा 60,000 माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा 60,500 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना रहेगा भैया, एवरेज होता है भैया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 9,500 डिवाइडेड बाय 2, 4750, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है भैया 12.73, ठीक है। ये अपने पास आ गया भैया 365 डिवाइडेड बाय 12.73। यहाँ से आपके पास डेज आ जाएंगे 29 डेज, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन देख लेते हैं भैया, थर्ड का कौन सा ऑप्शन है, थर्ड का है ऑप्शन नंबर बी 29 डेज। एक बार देख लो भैया, शुरू के 3 MCQ में कोई डाउट है क्या, आराम से देख लो भैया, हर एक क्वेश्चन करेंगे पर एकदम आसान लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भैया। अब अपन चलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके अंदर लिखा हुआ है भैया, इन द ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अ कंपोनेंट इज मैन्युफैक्चर्ड, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर दिस कंपोनेंट इज 1500 यूनिट्स, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100 एंड द कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज 10%, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज ₹20, कैलकुलेट द एनुअल डिमांड फॉर दिस स्पेसिफिक ऑटोमेटिव कंपोनेंट। आइए देखते हैं भैया, जितना भैया क्वेश्चन है ना उससे कम लाइन में तो मैं आपका आंसर ही निकाल दूंगा। यहाँ EOQ की बात हो गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं 2AO डिवाइडेड बाय C। ए का मतलब एनुअल डिमांड, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट। EOQ आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भैया 1500, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है भैया, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹100, कैरिंग कॉस्ट है भैया 10%। 10% किसका होगा भैया अपन देखेंगे, अभी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू ए, एनुअल डिमांड भैया आपको निकालना है लास्ट में, ठीक है। द कॉस्ट पर यूनिट कंपोनेंट, भैया यूनिट प्राइस का करते हैं, ठीक है। यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, उसका ही होता है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा भैया, क्या करो भैया, दोनों तरफ इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो। ये आपके पास हो जाएगा 22,50,000 और ये आपके पास हो जाएगा 200 एनुअल डिमांड, AD लिख दो, कुछ ही लिख दो, और ये आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एनुअल डिमांड 22,500 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी देख लो भैया, 4 लाइन में सॉल्व कर दिया। अगर आप चैनल पर बने रहोगे तो भैया कोस्टिंग इतनी आसान बन जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। इन अ म्यूचुअल प्रोजेक्ट बोथ राज एंड भुवन आर कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स यूजिंग आइडेंटिकल मटेरियल्स। आर राज मतलब भैया रोहन प्लान में, और आलसे प्लान में कौन है, बी। आते हैं भैया, एक तो राज है और एक भुवन है। राज किस में है भैया, रोहन प्लान में, और भुवन है भैया हालसे प्लान में। इतना क्वेश्चन में अभी तक लिखा हुआ है। तो इनका फॉर्मूला पहले अपन लिख लेते हैं। रोहन प्लान क्या होता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ, अपने पास हो जाएगा भैया 50% ऑफ ATR, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ठीक है। ये होता है भैया हादसे प्लान का। और रोहन प्लान का भैया इधर लिख देता हूँ। रोहन प्लान का भैया अपने पास फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये आपका भैया आर का हो गया और ये आपके पास हो जाएगा बी का, ठीक है। इधर पहले बी का लिख दिया, ठीक है, क्योंकि भैया क्वेश्चन में डेटा पहले आपको दे रखा है राज का और फिर भुवन का दे रखा है, तो उस ऑर्डर में ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड टाइम था भैया, टाइम अलाउड था आपके पास 150 जो जो दे रखा है भैया उसको लिख देते हैं। टाइम अलाउड दे रखा है, ठीक है, तो टाइम टेकन तो लेंगे नहीं। टाइम अलाउड था भैया 150, यहाँ भी भैया 150 हो जाएगा, ठीक है। राज कम्प्लीट्स द प्रोजेक्ट इन 90 आवर्स। राज किस में है भैया, रोहन प्लान में है, तो भैया
इसका टाइम टेकन हो जाएगा भैया 90 आवर्स। भुवन फिनिशेस इट इन 120 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका कितना था 90, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। द नॉर्मल वेज रेट फॉर राज इज 30। किसकी है भैया? राज की है, इसकी है 30, इसकी आपको दे रखी है भैया 30। तो इसको आप भैया क्या करोगे भैया, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब टाइम सेव्ड कितना होता है, अलाउ माइनस टेकन, अलाउ कितना था 150, आपने कितना लिया 150 माइनस टाइम टेकन 90, ये आपके पास आ गया 60। इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है भैया 3780। बस लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, तो टोटल अर्निंग्स फॉर बोथ वर्कर्स आर इक्वल, यानी कि भैया इसकी अर्निंग भी 3780 ही होगी। और आपको क्या निकालना है, वेज रेट निकालनी है भुवन की। इसको मान लेते हैं एक्स, जहाँ भी टाइम रेट है उसको अपन मान लेंगे एक्स। ये हो जाएगा 120x प्लस 150 माइनस 120 30 का 15%, 15x इक्वल्स टू 3780। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आपके पास भैया x की वैल्यू आ रही है 28। ऑप्शन देखो भैया 28, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बता दो। अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, हमारे चैनल पर रहे होंगे आपने हमारी वीडियो से भैया। चलो भैया डायरेक्ट देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 23 नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड वॉज 150, 30 ने रिज़ाइन कर दिया, 5 डिस्चार्ज हो गए। ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 15 वर्कर्स रिप्लेस कर दिया। लेबर टर्नओवर रेट बताना है बाय सेपरेशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, टोटल सेपरेशंस डिवाइडेड बाय, या आप इधर देख लेना भैया, टोटल सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉयज़ इंटू 100, ये होता है भैया फॉर्मूला। सेपरेशंस कितना होगा भैया, टोटल कितने सेपरेट हुए 30 प्लस 5, एवरेज एम्प्लॉयज़ कितने रहेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड, एवरेज का मतलब ही 2 होता है। स्टार्टिंग में कितने थे 150, लास्ट में कितने रहेगा भैया 150 में से भैया 30 माइनस 5 और 15 रिप्लेस हो गए, डिवाइडेड बाय 2, ये कर लो। ये आपके पास आ रहा है भैया 35 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, ये आपके पास आएगा आंसर 25%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ये देख लो भैया आराम से, ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो, सिर्फ रीड कर लो, मतलब सिर्फ आपको डेटा देखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हर एक सॉल्यूशन का भैया क्वेश्चन अपन बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ केमिकल इज पास थ्रू 3 प्रोसेसेस एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। इनपुट बता रखा है, आउटपुट बता रखा है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बता रखा है। आपको निकालना है पर यूनिट कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस दे रखे हैं भैया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आइए देखते हैं भैया। प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ये हो जाएगा भैया यूनिट्स अमाउंट। सबसे पहले भैया कितना हुआ, इनपुट था 58,500 का, और भैया आउटपुट हुआ 55,200 का। नॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, दोनों इस तरफ आते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लॉस हुआ 2%, 58,500 का 2% निकालो, 1170 आ रहा है। रेस्ट इज बैलेंसिंग फिगर, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचा वो एबनॉर्मल लॉस 2130 आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। टोटल एक्सपेंस थे 687,960, ये आपका था भैया एक्सपेंस। तो भैया आपको निकालना पर यूनिट को 6,87,960 में से आपको टोटल यूनिट्स मिली थी 58,500 माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस सबके साथ होता है इसलिए अपन माइनस करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया, इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 12 रुपीज़ पर यूनिट। 12 रुपीज़ पर यूनिट। देखो भैया ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर।
सॉल्यूशन देख लो, ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं भैया। अगेन बहुत आसान था, ठीक है। देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। PS Limited is facing downfall in its demand. Marketing team has suggested to reduce the selling price by 5% to compete in the market. Variable cost बता रखा है 76% of current selling price. PV रेशियो निकालना है आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 5%। देखो भैया, दो ब्लॉक बना लो। सबसे पहले इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा ₹100, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 76% है, 100 का 76%, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 24। पीवी रेशो क्या होता है भैया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये आपका आ गया पीवी रेशो। पीवी रेशो का भैया ये फॉर्मूला होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए। ये तो आपके लिए करंट है। अब क्या हुआ भैया, आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 5% से रिड्यूस, 95 हो गई, ठीक है, 5% कम हो गई, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा भैया, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 76%। 95 का 76% एक बार कैलकुलेट करो भैया कितना आ रहा है। एक बार फटाफट से आप भैया कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। तो ये अपने पास आ रहा है 72.2। यह अपने पास आ गया कंट्रीब्यूशन 22.8। अगेन पीवी रेशियो का फॉर्मूला 22.8 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 95 इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 24% इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। कोई डाउट है तो बता दो। सॉल्यूशन देख लो भैया, और ये इसका आंसर है। तो भैया इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी तरीके से वीडियो बना के। ओके, जो भी बाकी क्वेश्चन है भैया अपन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो भैया आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।